आपने आजकल ऐसी बेबी पॉडकास्ट वीडियोस देखी होंगी। क्या आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए आपने आ जाना है गूगल पे और सर्च करना है पिक ल्यूमन एआई। पिक ल्यूमन एआई लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ मेरे पास थर्ड नंबर पे वेबसाइट आ रही है। आपके सामने भी इसी तरह से वेबसाइट आ जाएगी पिक ल्यूमन एआई के नाम से। आपने उसे देख लेना है एक दफ़ा अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहें। अदरवाइज उसके नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्री टेक्स्ट टू इमेज एआई जनरेटर। उस पे क्लिक करके आपने उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान सा मेथड है अकाउंट क्रिएट करने का। ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है लॉन्च ऐप के नाम से। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विद गूगल करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इजी सा स्टेप है अकाउंट क्रिएट करने का। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट जो होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री टेक्स्ट टू इमेज एआई जनरेटर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रॉम्प्ट का। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देना है जिस जिस तरह का आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। आप जैसा भी चाहते हैं उसी तरह से रिटर्न आपने लिख के यहाँ पे इसको दे देनी है कमांड। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट दे दोगे यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट देने के बाद ये आपको उसी के मुताबिक इमेज जो होगा वो जनरेट करके दे देगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसी तरह का अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता ना तो आप सिंपल चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। आप मेटा एआई से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवाएं, वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद नीचे जो इसके ऑप्शन नजर आ रहा है आपको उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो साइड पे इस तरह से सर्चिंग फौरन से स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। कभी कभी ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि ये बिजी है वेबसाइट या यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ट्राई अगेन करना है। तो ये सेकंड टाइम में ही आपको बना के फौरन से इमेज जो होगा वो जनरेट करके दे देगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इमेज जनरेट करके दे दिया है और कितना प्यारा से इमेज जनरेट करके दिया है ना। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जैसा प्रॉम्प्ट देंगे ये आपको वैसा ही इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से इमेज जनरेट हो गया। अब आपने करना है डाउनलोड। तो इमेज की नीचे ये आपको एरो नजर आ रहा है ना पर्पल ब्लू पर्पल कलर का, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको ये इमेज जो है ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पहला स्टेप तो समझ आ गया ना कि आपने इमेज कैसे जनरेट करवाना है। ये तो था बहुत आसान सा स्टेप। इसी तरह के स्टेप बाकी भी सारे आसान आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। ये हम गूगल पे सर्च करेंगे 11 लैब्स लिखकर सर्च करेंगे। फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है 11 लैब्स एआई वाइज टूल्स के नाम से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको चाहिए वॉइस ओवर। ठीक है, आप वॉइस ओवर खुद भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट ये है कि हम वॉइस ओवर करवा लेते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 11 लैब्स लिखकर सर्च करना है। अब यहाँ पे हमने वॉइस ओवर करवाना है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे भी सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने इस पर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो था टेक्स्ट टू स्पीच वाला, उस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जिस जिस भी आप लैंग्वेज में वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं वो आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस हैं, अगर आप अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने पहला जो है ना इसका ऑप्शन टेक्स्ट टू स्पीच वाला, इसको आपने कर लेना है क्लिक। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है लेकिन हम तो ये काम करना चाहते हैं कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच के नीचे ऑप्शन नजर आना ना खाली जगह, अब यहाँ पे आपने वो प्रॉम्प्ट देना है जो आप वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में करवाना चाहते हैं तो इंग्लिश में राइट कर दें, उर्दू में करवाना चाहते हैं तो उर्दू में राइट करके यहाँ पे या कॉपी पेस्ट वट जो भी आप करवाना चाहते हैं यहाँ पे आपने सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करोगे, अब नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है,
3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, सही है। एक ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन था इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप जो है वो करैक्टर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किसकी आवाज़ में वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर सर्च ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं कि कौन-सा बेस्ट है, किसकी आप वॉइस ओवर आपको बेहतर लगती है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है? और उसमें आप वॉइस ओवर जो है वो करवा सकते हैं। सही हो गया। एक तो ये ऑप्शन है यहाँ पे बेस्ट है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वॉइस ओवर करवा लें। आपको जो भी लैंग्वेज, जो भी करैक्टर, जो भी वॉइस बेहतर लगती है, आप उसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं रैंडमली एक जो है वॉइस जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसमें मैं वॉइस ओवर करवा लूँगी, सही है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगी जिसकी आप वॉइस ओवर की जिसके करवाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड सारी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब जो आप कैरेक्टर सिलेक्ट करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपको ऊपर 3 लाइनें नज़र आती हैं, उन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आ रहे हैं। यहाँ पे भी टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन है। आप अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ से भी ये ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं आपको सारा समझा रही हूँ, आपने वैसे ही ये सारा काम करना है ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना जो है वो पेश ना आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है? अच्छा, ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको जो है ना ये जैसी वॉइस सिलेक्ट कर लोगे ना, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको मतलब ओके कर देना है। ओके करोगे तो ये वॉइस ओवर जो है ना आपका होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी-सी देर में ही ये आपको वॉइस ओवर करके दे देगा और उसको आपने कर लेना है डाउनलोड। उसके साथ भी डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद होता है, तो परेशान नहीं होना। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, सही है? मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको अगर कहीं से कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो आप फ़ौरन कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का फ़ौरन से फ़ौरन मतलब जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई कर दूँ। सही हो गया? तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमने इमेज भी जनरेट करवा लिया, अब हमने वॉइस ओवर भी करवा लिया, अब हमने बनानी है अभी वीडियो। तो वीडियो के लिए आपने गूगल पे सर्च करना है हैड्रा एआई। हैड्रा एआई लिखकर सर्च करेंगे तो ये पहली ही वेबसाइट जो है हैड्रा के नाम से आ रही है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपने सर्च कर लेना। मुझे यहाँ पे ना बेस्ट वेबसाइट लग रही है hydraai.com के नाम से सेकंड वेबसाइट। मैंने उस पे क्लिक करके ओपन किया उसे। आपने सबसे पहले यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? मैं इसलिए बार-बार अकाउंट क्रिएट करने का कहती हूँ क्योंकि अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करते तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? जैसे ही अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो कुछ क्वेश्चंस ये आपसे पूछते हैं, आपने उन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अब आपके आंसर्स के बाद ये वाली वीडियो आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब ये ऑप्शन आता है व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है? तो आपने यहाँ पे वीडियो इमेज वाले 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। आप वीडियो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें क्योंकि भई हम तो यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप वीडियो वाला ऑप्शन जो है उसको कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे फिर ये कहते हैं क्रिएट अ वीडियो विद कैरेक्टर 3, ठीक है? आप थर्ड कैरेक्टर के साथ मतलब यहाँ पे वीडियो जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अब नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है कैरेक्टर का कि यहाँ पे भई वो इमेज जो है वो अपलोड करें जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे स्क्रिप्ट का कि आप स्क्रिप्ट दें मतलब जो वॉइस ओवर आपने करवाया है। अब आपने कैरेक्टर पे करना है क्लिक, अपलोड इमेज पे जाना है और अपने मोबाइल की गैलरी से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने सबसे पहले जनरेट करवाया था, ठीक है? आप अपने मोबाइल की गैलरी से उस इमेज को करोगे सिलेक्ट और यहाँ पे उसको ले आओगे, ठीक है? जैसे ही वो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड काम करना होता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है और आप इज़िली इसे कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए हर काम में थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है ना, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप बस वो चुटकी बजाओ और सारे काम हो जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट देना है। इस पे क्लिक करोगे तो सिंपली ये आपको आपके मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से जो आपने वॉइस ओवर डाउनलोड की थी ना, आपने उस वॉइस ओवर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो भी आपके मोबाइल के अंदर ही है, सेव हो चुकी थी, हमने डाउनलोड कर ली थी, तो अब आपने उसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जब अपलोड हो जाएँगी, तो उसके बाद आप कर दोगे जनरेट पे क्लिक ठीक है, तो उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया ना, ये मोबाइल की गैलरी ओपन हो चुकी है। अब सामने-सामने मुझे तो वो ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा था, ठीक है? मुझे लगा शायद डाउनलोड ही नहीं हुआ, हालाँकि ऐसा नहीं था।
मैं पहले भी 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो बस थोड़ा-सा गुम हो जाता है अंदर। तो फाइनली वो मुझे मिल गया, अब आपके सामने ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। अपलोड करने के बाद मैं जनरेट के ऑप्शन के ऊपर कर दूँगी क्लिक। जैसे ही उस पे क्लिक करूँगी तो वीडियो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा-सा टाइम लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एरर आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको ट्राई अगेन कर देना है, ठीक है? जैसे ही ट्राई अगेन करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वीडियो जो है वो बन चुकी है। इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये वीडियो आसानी से बना सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा काम जो है वो समझ आ गया होगा। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि ये वीडियो कैसी बनी है, हमने जो इतनी ये वीडियो तैयार की है तो ये कैसी बनी है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ कि ये वीडियो कैसी बनी है। सही है। उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर कुछ समझ ना आए तो आप लाज़मी मुझसे पूछ लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए एंड पे जो राइट साइड पे 3 डॉट्स दिए हुए हैं उन पे क्लिक करेंगे, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन उस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? वीडियो जो है हमारी कंप्लीटली रेडी है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो है कोई मुश्किल काम? था ना बहुत आसान सा काम, ज़रा भी मुश्किल नहीं था। आपने इन 3 स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो बना लेनी है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ लीजिएगा, ठीक है? और जब वीडियो आपको समझ आ जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ। कभी कभी मैं थोड़ा मायूस हो जाता हूँ जब मेरे खिलौने इस तरह काम नहीं करते जैसे मैं चाहता हूँ। लेकिन फिर माँ या डीडी आते हैं और मुझे उसका पता लगाने में मदद करते हैं। वो बेहतरीन है।